मैं धर्मेंद्र यादव मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव का भ्रमण करने के बाद यह महसूस किया कि इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। 25 वर्षों से जो कुंडली मारकर यहाँ पर सांसद सदस्य रहे, उनका कोई भी कार्य कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी के चुनावी समर में यह देखने को मिल रहा है कि नेता पीछे, कार्यकर्ता आगे। मतदाताओं में इतनी बड़ी रुझान है कि कहीं से राधा मोहन बाबू दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं कहीं दूर दूर तक देखने के बाद उनकी छवि, उनका कार्यकलाप और उनका चेहरा दिखने को नहीं मिल रहा है। रात्रि के अंधेरे में आते हैं, घूमकर चले जाते हैं। जनता के बीच उनको कुछ बोलने का, कहने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कि जनता का उसने काम ही नहीं किया। साथियों, कार्यकर्ता भी अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता और हमारे उम्मीदवार जो है महागठबंधन के, उनसे आगे हमारे मतदाता हैं। मतदाताओं के बीच यह बहुत बड़ा जन सैलाब, मतदाताओं के बीच बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा परिवर्तन का लहर उमड़ पड़ा है। शायद मोतिहारी की इस लोकसभा सीट पर जो राजेश कुशवाहा का जो वर्चस्व दिन दिन बढ़ते जा रहा है, इसको देखकर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं राधा मोहन बाबू, वो व्याकुल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपारण की धरती परिवर्तनकारी धरती है। देश के जब तक सत्ता का जब भी परिवर्तन का समय आया है, चंपारण की धरती आगे बढ़कर काम किया है। आज वही स्थिति 1974 का हो या जेपी आंदोलन का हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर का हो, ये चंपारण के धरती उन तमाम चीजों को संजोए हुए आगे की ओर जा रहा है। राधा मोहन बाबू 25 वर्षों तक इस क्षेत्र को ठगने का काम किया। 5 वर्ष उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन कहीं कहीं उनका कोई स्थान स्थापित नहीं कर पाए, जिसको देखकर जनता को भरोसा हो। जनता का उनसे विश्वास उठ चुका है और वे जनता का विश्वास खो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में राजेश कुशवाहा का लहर पैदा हो चुका है, जिस लहर को रोकना बहुत कठिन और मुमकिन है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर पैक्स अध्यक्ष हैं आपका क्या परिचय हुआ? आपका मेरा घर ग्राम कदमा हुआ, नाम केदार सिंह कुशवाहा हुआ, और इसी हिसाब से हम लोग भी इसका जांच पड़ताल में चले हैं, कहाँ कमी बेसी है जानने के लिए। और हमारे 15 से 20 साल महोदय हर एक क्षेत्र में हो रहे, हर एक पदाधिकारी बने हैं, एमएलए भी बने हैं, एमपी भी बने हैं। अभी तक ले उनका कोई खबर, नाम पता नहीं है, कहीं पर कोई खबर नहीं मिला उनका। इसलिए हम लोग भी उनसे बहुत टूट चुके हुए हैं। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। अमरलाल, आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे। मैं अमरलाल राय, किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से हूँ। कहना है कि अभी तो हमारे बहुत वक्ता हमारे तो बोल ही गए हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह 25-30 साल से हमारे सांसद हैं, प्लस मंत्री भी रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सेंट्रल में, लेकिन ऐसा कोई ज़मीन पर उनका कोई कार्यकलाप नहीं है। अगर ऐसा कार्यकलाप होता तो आज जनता उनके साथ चिपका हुआ रहता। आज जनता के सामने वो आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। अभी लहर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेश कुमार के पक्ष में कितनी जनता उतावला है बदलाव के लिए। तो बदलाव का लहर सभी जनता के मूड में आ गया है और बदलाव ही होगा, और डॉक्टर राजेश कुमार विजयी होंगे और राधा मोहन सिंह हारेंगे।